अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम अपने जीवन में पहली बार से भगवान के नाम को लेना शुरू करते हैं, उसी क्षण से हमारे जीवन का नियंत्रण और जिम्मेदारी भगवान अपने हाथ में ले लेते। उसके पहले हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे कर्मों के फलों पर आधारित होती है, और वो हमारे कर्मों के फल अलग अलग देवताएं उनके उनके शक्ति के अनुसार, अधिकार के अनुसार हमको देते रहते हैं, और हमारा जीवन उस प्रकार से चलता है हमारे कर्म फलों के प्रभाव में। जब भगवान हमारे जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेते हैं तो फिर सारे कर्मों का फल हमें भोगना नहीं पड़ता है। जो जरूरी नहीं है उसको भगवान निकाल देते हैं। जो हमारे शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है वो कर्म और उनके फल वो रख लेते हैं, और अपने आप के निर्देश में भक्तों का जीवन चलाते हैं। इसमें भक्तों के जीवन में संकट आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, परीक्षाएं होती है, और फिर कुछ मनपसंद घटनाएं होती हैं, कुछ दुखद घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाओं से दुख प्राप्त होता है, कुछ घटनाओं से सुख प्राप्त होता है, पीड़ा प्राप्त होती है। फिर हम विचलित हो जाते हैं। फिर हम किसी भावना से, किसी उद्देश्य को लेकर जप करना शुरू करते हैं। हे भगवान, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। हे भगवान, मेरे पिताजी का ये कष्ट दूर हो जाए। हे भगवान, मेरे बेटे का ये जो आज का कष्ट है वो दूर हो जाए। फिर हमारा जो जप है उसमें, उसको करते समय हमारी भगवान के ऊपर की निष्ठा कम हो जाती है। हम सोचते हैं कि मुझे भगवान को बताना जरूरी है कि क्या करो, आप क्या करना चाहिए। वास्तविकता में श्रद्धा ये होनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में सब कुछ जानते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस प्रकार का दुख हमको मिलना है, किस प्रकार का नहीं मिलना है, और कौन सा देना है, कौन से हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। इसकी पूरी जानकारी और पूरी करुणा भगवान के अंदर रहती है। जब हम भगवान से कुछ कहते हैं कि भगवान ये करो, भगवान इस व्यक्ति का दर्द मिटा दो, भगवान हमारे जीवन का ये दर्द मिटा दो, तो एक प्रकार से हम भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आप नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में क्या जरूरी है, वो आप प्लीज पूरी करो। और ऐसे सकाम विचार से जब हम जप करते हैं, ऐसे इच्छाओं को लेकर हम भगवान को निर्देश करते रहते हैं, तो होता यह है कि जीवन के अंत में ऐसे अनेक इच्छाओं को मन में रखते हुए अब जप करते हैं। कभी जानते हैं हमारे मन में क्या इच्छा है, कभी नहीं जानते हमारे मन में क्या इच्छा है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में हमारे मन में रहती है, क्योंकि मन तो इच्छाओं का घर है, उसमें तो इच्छाओं की फसल सदैव पैदा होती रहती है। और जब वो इच्छाओं की फसल शक्तिशाली हो जाती है तो हमारे जप को भी वो प्रभावित करती है, और जप में भी हम सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये मेरे लिए आवश्यक है। इस प्रकार का जप करने से हो सकता है जीवन के अंत में हम अपने आप को गौलोक धाम से अलावा स्वर्ग लोक में पाएंगे। क्योंकि स्वर्ग लोकों में वैसे बहुत सारी इच्छाओं को पूर्ण करने की व्यवस्था है। तो हम सोचते तो हैं कि हमें भगवान का नाम का जप करके भगवत धाम जाना है, लेकिन हम पाते हैं अपने आप को स्वर्ग लोक में। इसका कारण ये है कि हमारी जो मन की स्थिति है
ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसको हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए निरपेक्ष होकर जप करना चाहिए। केवल एक कारण के लिए, एक उद्देश्य को लेकर जप करना चाहिए कि हमें भगवान को संतुष्ट करना है। मेरे इस जप करने से भगवान को बहुत संतुष्टि मिलती है। मैं भगवान के लिए, भगवान के प्रेम के लिए जप कर रहा हूँ। बाकी मेरे जीवन में जो भी कुछ चल रहा है वो भगवान जानते हैं। मेरे जीवन में क्या आवश्यक है वो भी भगवान जानते हैं। मेरे लिए क्या बुरा है वो भी वो जानते हैं। और वो सब कुछ ये सोच समझ कर मेरे जीवन में भगवान कर रहे हैं। फिर भी हमारा मन जो है बीच बीच में अपनी बाजी मार देता है, और फिर अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने जप के माध्यम से प्रकट करता है। जो इच्छा प्रधान होती है वो जप के माध्यम से पूर्ण होने का प्रयास होता है। और अगर आपके मन में भगवान को संतुष्ट करने की प्रधान इच्छा है, शक्तिशाली इच्छा है, बाकी सारी इच्छाएं जो मन कह रहा है वो उसके सामने कमजोर दिखाई पड़ती है, और भगवान को प्रेम से संतुष्ट करने की इच्छा भगवान को भी प्रधान दिखाई पड़ती है, तो वो जप हमें भौतिक बंधन से मुक्त कर देगा। और जब मन की इच्छाएं प्रधान हो जाती है और भगवान को पाने की, संतुष्ट करने की इच्छाएं कमजोर हो जाती है, तो वो भी हम जप ही कर रहे हैं, लेकिन वो जप फिर हमें और कहीं पहुंचा देगा भगवान के चरणों के अलावा। इसलिए सब भक्तों को जप करते समय सावधान रहना चाहिए कि हमारा मन हमें कहाँ खींच के ले जा रहा है, हमारा मन क्या कह रहा है, हमारे मन को क्या सुनाना है, कैसे शांत करना है, और कैसे हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रबल बनाकर भगवान को संतुष्ट करने की ही इच्छा लेकर हमें जप करना है। ये चिंतन मंथन सदैव होते रहना चाहिए। और ये चिंतन मंथन तब होगा जब हम एकाग्र होकर जप करते हैं। ये नहीं कि खाना खाते बनाते हुए जप कर रहे हैं, किसी से फोन पे बात करते हुए जप कर रहे हैं, यहाँ वहां देख के चर्चा करते करते मोबाइल में देखते देखते जप कर रहे हैं। तो इस प्रकार का गहरा चिंतन नहीं हो सकता है। भगवान का जप एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरी चिंतनशील क्रिया है। तो जब हम उसको उस प्रकार से करेंगे तो मन के ये सारे विकार प्रभाव हमको नजर आएंगे, फिर हम उस पर इलाज भी कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर मन ही बटा हुआ है, जब में भी 10 विचार चल रहे हैं, एक विचार जब का चल रहा है, 9 विचार और भी चल रहे हैं, तो जब के विचार को ज्यादा प्रधानता नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए चलते फिरते बोलते गप्पा लड़ाते जप मत कीजिए। एकाग्र होकर एक समय पर प्रयत्न पूर्वक, कठिनाइयों में, सुख में, दुख में चिंतन पूर्वक जप कीजिए, ताकि हम इस जप के परिणाम स्वरूप भगवान के चरणों को प्राप्त करें, ना किसी अन्य स्थान को प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई किसी का प्रश्न हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हु इज स्पीकिंग? नित्य सुंदरी देवीदास जी प्रभु जी। हाँ, हरि बोल हरि बोल। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा सवाल है कि बहुत सारे डिवोटी रहते हैं जिनकी लाइफ में कुछ अच्छी और बुरी बात होती है, तकलीफ में रहते हैं और कभी बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना। तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए प्रभु जी? जरूर प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना भी भौतिक नहीं होनी चाहिए कि इनको पैसे की जरूरत है, इनको भगवान पैसे का व्यवस्था करो, भगवान ये बीमार है इनको ठीक करो। भगवान को कहना चाहिए, अगर आप, भगवान हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके कल्याण के लिए क्या आवश्यक है वो करो, क्योंकि आप जानते हैं उनके लिए इस स्थिति में क्या चाहिए, इस स्थिति का इलाज क्या है, ये भगवान आप जानते हैं। हमारे लिए पुकार तो है, हमको लगता है इनका दर्द मिटना चाहिए, तो वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन भगवान आपकी जो इच्छा है इस व्यक्ति के कल्याण के लिए आप कार्यान्वित कीजिए। भगवान को रिक्वेस्ट करना या भगवान को संदेश देना कि ऐसा करना, वो सही नहीं है। भाव जो है हमारा जब का या हमारी प्रार्थना का, वो नम्रता का होना चाहिए कि आप जानते हैं और मैं इनके लिए प्रार्थना कर रही हूँ कि इनका कल्याण हो। तो भगवान आपकी भावना समझते हैं। भगवान को एक
नियंत्रक के रूप में संदेश देना नहीं चाहिए, या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। भगवान को एक सेवक के रूप में प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।